हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बताने वाले हैं प्रतिशत निकालना, वो भी इतना आसान तरीके से कि अगर आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देख लेते हो तो फिर आज के बाद आपको कभी भी प्रतिशत निकालने में कोई भी समस्या नहीं आएगी। तो चलिए हम सबसे पहले समझते हैं कि प्रतिशत का मतलब क्या होता है। तो प्रतिशत का मतलब होता है प्रति जोड़ शत, यानी प्रत्येक 100 में एक क्या कहलाता है, प्रतिशत। तो चलिए हम कुछ एग्जाम्पल द्वारा अच्छी तरीके से समझते हैं। तो हमारा पहला एग्जाम्पल है कि अगर हमें 200 का 15% निकालना हो तो हम किस तरीके से 200 का 15% निकालेंगे। तो 200 का 15% निकालने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, तो ये जो 200 है 200 को हम पहले नीचे यहाँ पर लिख लेंगे। फिर का मतलब होता है गुना। फिर यहाँ पर 15% है तो सबसे पहले हम 15 को नीचे यहाँ पर लिख लेंगे। फिर यहाँ पर प्रतिशत है तो प्रतिशत का मतलब होता है बट्टे में 100, यानी अगर हम यहाँ से प्रतिशत को हटाएंगे तो बट्टे में 100 आ जाएगा, तो बट्टे हम 100 करेंगे। फिर अगर हम बट्टे से 100 को हटाएंगे तो ऊपर प्रतिशत का चिन्ह आ जाएगा, क्योंकि प्रतिशत का मतलब होता है बट्टे में 100। फिर हम देखेंगे कि अगर ऊपर नीचे या क्रॉस में कटेगा तो हम काट लेंगे। तो 2 जीरो से 2 जीरो आसानी से कट जाएगा। फिर अब 2 और 15 बच गया, तो अब इसे हम गुना कर लेंगे। तो 2 और 15 को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 15 दूनी 30। तो यहाँ पर हम 30 लिखेंगे। तो फाइनली इस सवाल का आंसर निकल कर आ चुका है कितना, 30। यानी 200 का 15% कितना हो जाएगा, तो 30 हो जाएगा। अब चलिए एक और एग्जाम्पल जल्दी से समझ लेते हैं ताकि आप सबको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। तो ये आपके सामने अगला एग्जाम्पल कि अगर हमें 590 का 25% निकालना हो तो हम किस तरीके से 590 का 25% निकालेंगे। तो सबसे पहले हम 590 नीचे यहाँ पर लिख लेंगे। उसके बाद का मतलब होता है गुना। फिर यहाँ पर 25% है तो सबसे पहले हम 25 लिख लेंगे। फिर प्रतिशत का मतलब होता है बट्टे में 100, आपको शुरू में ही बता दिए हैं। तो यहाँ से हम प्रतिशत को हटाएंगे तो बट्टे में 100 आ जाएगा। फिर हम देखेंगे कि अगर ऊपर नीचे क्रॉस में कटता है तो हम काट लेंगे। तो 1 जीरो से हम 1 जीरो काट लेंगे। अब 59 और 25 बच गया, तो अब हम 59 और 25 को पहले गुना कर लेंगे। तो यहाँ पर हम 59 और 25 को गुना कर लेंगे। तो 5 नंबर 45 का 5 हासिल बच जाएगा 4। फिर 5 25 और 4 मिलकर कितना होगा, 29। फिर 2 नंबर 18 का 8, फिर हासिल बच जाएगा 1। फिर 2 पंचे 10 और हासिल वाला 1 मिलकर कितना होगा, 11। अब 5 फिर 8 और 9 मिलकर कितना होगा, 17 का 7 हासिल 1, 2 1 3 हासिल वाला 1 मिलकर 4, फिर 1, यानी टोटल कितना आ गया 1475। तो यहाँ पर हम 1475 लिखेंगे, लेकिन बट्टे में 10 बच गया तो बट्टे हम 10 करेंगे। अगर आप चाहो तो आप इसे 1475 में 10 से भाग दे करके आंसर ला सकते हो, लेकिन आपको ऐसे नहीं करना है। हम क्या करेंगे कि नीचे से 1 जीरो हटाएंगे तो इधर से एक अंक के बाद यहाँ पर हम दशमलव दे देंगे। तो फाइनली हमारा इस सवाल का भी आंसर निकल कर आ चुका है। तो इसे हम नीचे लिख लेंगे 147.5। फाइनली इस सवाल का भी आंसर निकल कर आ चुका है। तो 590 का 25% कितना हो जाएगा, तो 147.5। तो आज के वीडियो बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर आज के वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, चैनल को भी जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको इस चैनल पर मैथ के बेसिक सवाल सीखने को मिलता है। फिर मिलते हैं अगले नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।